आइए हम निकाय विश्वास वचन को स्वीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ एक ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सब दृश्य और अदृश्य पदार्थों का कर्ता है, और एक प्रभु यीशु ख्रीस्त जो ईश्वर के पुत्र है, सब युगों से पहले पिता से जनित, ईश्वर से ईश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य से ईश्वर, प्रेत नहीं पर जनित, पिता के साथ एक तत्व, उसके द्वारा सब कुछ बन गया। वह हम सब मनुष्यों के लिए और हमारे प्राण के लिए स्वर्ग के ऊपर से उतर आया और मनुष्य बना, और पंतियुस पिलातुस के अधिकार में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और बहुत होगा, समाधि में रखा गया और सत्य के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग के ऊपर चढ़ गया और पिता के दाहिनी ओर बैठा है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर होने वाला है। उसके राज का अंत न होगा। और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, जो प्रभु और जीवनदाता के पिता और पुत्र के लौटा है, पिता और पुत्र के संग उसकी आराधना और महिमा होती है। वह प्रवक्ताओं के द्वारा बोला, और मैं एक पवित्र कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करता हूँ, और मैं एक विश्वासियों को जानता हूँ जो पापों से है और मृतकों के पुनरुत्थान की ओर आने वाला जगत के बाद जोता हूँ। आमीन। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, सब भले दानों का देने हारा, तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा विभिन्न सेवाओं को अपनी कलीसिया में ठहराया है। दया करके अपने इस दास पादरी डॉक्टर मोहनलाल सिंह मंजर पर जो बिशप कार्य के लिए बुलाए गए हैं, दृष्टि कर दया करके तू उन्हें सुसमाचार की सच्चाई से इस तरह सुसज्जित कर एवं इनके जीवन को निर्मलता से इस तरह सुशोभित कर और अपने पवित्र आत्मा की भक्ति से इस तरह परिपूर्ण कर कि वे विश्वसता और आनंद के साथ तेरे नाम की महिमा के लिए और तेरी कलीसिया के निर्माण के लिए तेरी सेवा करें। तेरे प्रिय पुत्र हमारे त्राणकर्ता के नाम से, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग जीता एवं ईश्वर होकर जगत के अंत में सदा राज्य करता है। अब इस समय पादरी डॉक्टर मोहनलाल सिंह मंजर के बिशप चुने जाने का वैधानिक प्रमाण पत्र पढ़ा जाएगा साउथ वेस्ट डायोसीस राजगंगपुर के सचिव के द्वारा। बिशप चुने जाने की संवैधानिक घोषणा। GEL चर्च के संशोधित संविधान 2012 के अनुच्छेद 8 धारा A और 2 और चुनाव नियम अनुच्छेद 21 धारा 4 का बिट 1 से 4 बिट 5 में लिए गए प्रावधान के तहत दिनांक 12/6/2024 को डायोसिस काउंसिल दक्षिण पश्चिम डायोसिस राजगंगपुर उड़ीसा में हुए चुनाव एवं आकस्मिक केंद्रीय परिषद कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 18/6/2024 को HRDC सभागार GL चर्च रांची में लिए गए प्रस्तावना के अनुसार पादरी डॉक्टर मोहनलाल सिंह मंजर विधिवत दक्षिण पश्चिम डायोसिस के बिशप चुने गए।
धन्यवाद। सचिव अपनी जगह में वापस चले जाएंगे। मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, साउथ वेस्ट डायसिस राजकामपुर द्वारा वैधानिक तरीके से चुने जाकर और कलीसिया के केंद्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित अब आप पवित्र परमेश्वर के सन्मुख घोषणा कलीसिया के बिशप अभिषेक किए जाने को आप खड़े हैं। बिशप के बुलाहट की पवित्रता को अनुभव करने को हम लोग सभी एक साथ धर्म शास्त्र से संबंधित पारामर्श एवं प्रतिज्ञा को इस समय आपके लिए दिया जाएगा। मंदिर बैठ जाएगी। हे प्रभु के दास, प्रभु तुझसे कहते हैं, यशायाह नबी की किताब 42 उसका 1 से 4 में, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए करकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट चलेंगे। आमीन। हे प्रभु के प्यारे दास, आपकी सुंदर सेवकाई के लिए प्रभु अपने पवित्र वचन यहेजकेल नबी की किताब 34 अध्याय और उसके पद संख्या 11 से लेकर 13 पद तक कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आपकी अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और मैं ढूंढूंगा। जैसा चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसा ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर-बितर हो गई हों। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नावों पे और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। आमीन। प्रभु की दासवाणी के प्रिय दास, आपके चित्त से परमेश्वर के वचन जो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 10वें से 13वें पद में लिखी हुई हैं, वे बातें कभी भी चित्त से ना उतरने पाए, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित करके नियुक्त किया और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य
न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। आमीन। आदरणीय प्यारे प्रभु के दास, आपके सेवकाई के लिए धर्मशास्त्र परामर्श वचन है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरी चिट्ठी उसका 3 अध्याय पद संख्या 4 से आगे 6वां वचन। यह प्रभु का वचन है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है और आत्मा जिलाता है। यह प्रभु का वचन है। आमीन। के प्रभु के दासवाली के दास रेवरेंड डॉक्टर मोहनलाल सिंह मंजर, मैं तुमसे जो मेरे मित्र को कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे आप कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें जिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। पाप करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उससे मत डरो, अधिकार है उससे डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैयां नहीं बिकती, तब भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। या प्रभु की वाणी है। आमीन। ख्रिस्त में प्यारे प्रभु के सेवक, आपके सेवक जीवन के लिए प्रभु का वचन यूहन्ना 15:16 में जो कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। हे प्यारे प्रभु के दास, आपकी सेवकाई के लिए प्रभु आपके अपने वचन में आपके लिए कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय पद संख्या 15। आमीन। हे प्रभु के दास, आपके लिए प्रभु का वचन कहता है, प्रेरित क्रिया 22 उसका 22 से आगे 28 से 32। प्रेरित क्रिया 20 28 से 32।
इसलिए अपने और पूरे जन की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फरने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड की ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जगते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देता ना छोड़ा। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसकी अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारे उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके विराज दे सकता है। आमीन। नवा और अंतिम वचन एक समय के लिए मत्ती रचित समाचार 28वां अध्याय पद संख्या 18 से 20। मत्ती 28:18 से 20 लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। प्यारे भाई पादरी डॉक्टर मोहनलाल सिंह मंडल, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे कि आप इन परामर्शों एवं प्रतिज्ञाओं को सच्चाई से अपने हृदय में रख सके। हमारे पवित्र ख्रीष्ट के नाम से जो कलीसिया का सिर है और जो स्वर्ग पर चढ़कर लोगों को अपने निज देह के निर्माण के लिए दान दिया है, हम लोग प्रार्थना एवं हाथ रखने के द्वारा एक ही ख्रीष्ट के पवित्र और प्रेरित कलीसिया में आपको विश्वास अभिषेक करने को एकत्रित हैं। इस अभिषेक कार्य में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको इस पद पर और कार्य के लिए जिसमें आप बुलाए गए हैं ग्रहण और अधिकार देते हैं, अनुग्रह और अधिकार देते हैं और अपनी कलीसिया के प्रार्थना के प्रत्युत्तर में एवं अपने ठहराए हुए सेवकों के वचन और कार्य के द्वारा संपन्न करते हैं। हम लोग विश्व कलीसिया के नाम से और उस विश्वास से क्या बोलते और कार्य करते हैं, जिस विश्वास को हम सबों ने एक साथ विश्वास वचन के रूप में स्वीकार किया है। इस कारण हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आप विश्वास को स्वीकार करने और परमेश्वर के अनुग्रह से इस सेवकाई को पूरा करने को तैयार हैं। हम इन प्रश्नों का उत्तर आपसे चाहते हैं।
क्या आपको विश्वास है कि वास्तव में परमेश्वर ने आपको अपनी कलीसिया में बिशप पद और सेवा काज के लिए बुलाया है? मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। क्या परमेश्वर की महिमा के धुन प्रभु यीशु मसीह से प्रेम और मनुष्यों के उद्धार की चेष्टा, यहाँ तक कि आपका हृदय साक्षी देता है, इस सेवा को स्वीकार करने के आपके उद्देश्य हैं? मेरा हृदय साक्षी देता है, ये मेरा उद्देश्य है। क्या आप मानते हैं कि वह शिक्षा जो यीशु क्रिस्त पर विश्वास करने से उद्धार के लिए आवश्यक है, पवित्र शास्त्र में पाई जाती है और वह शास्त्र हमारे विश्वास का सर्वोच्च और निर्णायक मानक है? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप मानते हैं कि प्रेरितों का और अथनासियुस और निकाया का विश्वास वचन पवित्र शास्त्र में प्रस्तुत विश्वास को प्रमाणित और सुरक्षित करते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप पवित्र शास्त्र के पठन का और ऐसे अध्ययन का जिससे उसका बोध गहरा होता है सतत प्रयास करेंगे, जिससे अपने लोगों को जीवन की रोटी भरपूरी से दे सके और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगुवाई कर सके और छोटी शिक्षा का सामना समझ के साथ कर सके? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप वचन और इस कलीसिया के संविधान के अनुसार विश्वस्तता से अनुशासन करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप अन्य लोगों के जिनके बीच ख्रिस्त विश्वास के साक्षी होंगे, और क्या आप उसकी अगुवाई करेंगे कि वे हमारे प्राणकर्ता के आदेश को माने और समस्त जाति के लोगों को शिष्य बनाएं? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप अपनी क्षमता के अनुसार यह प्रयत्न करेंगे कि धर्म सेवक और प्रभु के लोग जो आपको सौंपे गए हैं, वे ऐसी उपासना करें जो परमेश्वर के ऐश्वर्य एवं प्रेम के योग हों? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप सदा इस कलीसिया तथा परमेश्वर की समस्त कलीसिया में एकता और शांति को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप प्रार्थनाशील और नियमित आत्मिक जीवन बिताने का प्रयास करेंगे? अपने परिवार को ऐसा मार्गदर्शन करेंगे कि आप और आपका परिवार ख्रिस्त के झुंड के लिए हितकारी नमूना बने? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप यह प्रबंध करेंगे कि आप बपतिस्मा, दृढ़ीकरण और प्रभुभोज का अनुष्ठान यथोचित रीति से संपन्न होता है? और क्या आप उनका अभिषेक जो पवित्र धर्म सेवा के लिए बुलाए जाते हैं विश्वस्तता और सतर्कता और गंभीरता से करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको गॉस्पेल कलीसिया के अंतर्गत सेवा के लिए बुलाया है, और इसलिए क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने पद के दायित्व को इस कलीसिया के संविधान के अनुसार जहाँ के लिए आप नियुक्त किए गए हैं पूरा करेंगे?
प्रतिज्ञा करता हूँ कि परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता, जिसने आपको इन सब बातों को करने का संकल्प दिया है, आपको इन्हें पूरा करने का अनुग्रह भी प्रदान करें। आपको बुलाने वाला विश्वसनीय है या ऐसा ही करेगा। आप मंडली खड़ी हो जाएगी और सबों के लिए प्रसन्न है इसका जवाब इसी साधना लिखा होगा। इसका प्रिय गोस्वाल लूथरन कलीसिया के भाई बहन, पादरीगण, कर्मचारीगण, सभा के सदस्यगण, कलीसिया के अधिकारी एवं गोस्वाल लूथरन कलीसिया के अन्य कर्मचारीगण, आप लोगों को परमेश्वर के सम्मुख पूछना है, क्या आप प्रभु में भाई पादरी डॉक्टर मोहनलाल सिंह मंजर साउथ वेस्ट डायसिस राजापुर को सेवा देने, सच्चाई से सहायता और आदर देने की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं क्रिस्ट के नाम से जो कलीसिया का सिर और प्रधान है, गोस्वाल कलीसिया की इच्छा और पादरी डॉक्टर मोहनलाल सिंह मंजर साउथ वेस्ट डायसिस राजापुर के बिशप नियुक्त कर अधिकार पत्र देता हूँ और सेवकाई के लिए भेजता हूँ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से खड़े हो जाएंगे। मंडली बैठ जाएगी। इस समय हमारे जनरल सचिव होंगे और ये अधिकार नियुक्त पत्र देंगे। इस समय हम लोग नियुक्ति पत्र सुनेंगे। जो इस तरह से लिखा हुआ है। इस समय हम लोग नियुक्ति पत्र सुनेंगे। गोस्वाल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च इन पटना, असम। हेड ऑफिस GL Church, Main Road, Ranchi, 834001, Jharkhand, India. Reference number CC 195/139, dated 16/7/2024, आज का डेट है। 2. Right Reverend Dr. मोहनलाल सिंह मंजर, Bishop, South West Diocese, GL Church, Assam. Subject: Appointment as Bishop of South West Diocese. Respected Sir, considered upon the election on 12 June 2024 as per provision under Article 8(b)(2)(a) and consecration and installation as Bishop of South West Diocese, GL Church, Assam, today on 16 July 2024 at GL Church, Rajampur, Odisha, according to provision of Article 8C of Constitution of GL Church, you are hereby appointed as Bishop of South West Diocese, GL Church in Assam, with effect from 1st August 2024. You will continue to hold your office till your attainment of 65 years of age, that is, age of retirement. You may opt your voluntary retirement on valid reasons before your normal date of retirement. Your office headquarters will be at GL Church, Rajampur, Odisha. Yours in his service, Right Reverend Johan Ram Mortar, Bishop, Southwest Diocese, GL Church, Mortar. ईश्वर Kadulma, General Secretary, GL Church.
ठीक है, इस समय हम लोग आराधना के लगातार हम लोग गीत गाएंगे। साक्षी वाली गीत नंबर 270।